सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में सत्संग सुधा सागर से परम पूज्य गुरुदेव का प्रवचन। सहज रूप सुमिरन करे। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, संत कबीर साहब ने कहा है, पीयू पीयू करी करी कूकिए, नर पड़ रहिए असरार, बार बार के कूकते कबहुँ क लगए पुकार। ईश्वर का नाम सदा जपो। जपते जपते कभी न कभी अवश्य पुकार सुनी जाएगी। पड़ा रह संत के द्वारे, तेरा बनत बनत बन जाए। संत दादू दयाल साहब ने कहा, सूरत सदा सन्मुख रहे, जहाँ तहाँ लय लीन, सहज रूप सुमिरन करे, निकर्मी दादू दीन। बड़े बड़े विद्वान सहज स्वरूप का सही अर्थ समझने में बहुत गड़बड़ाए हैं। लिखा है खूब, किंतु सहज रूप सुमिरन के विषय में लिख नहीं सके। कुछ भी करते रहो, पाखाने में रहो, चाहे पेशाब करो, चाहे कोई काम करो, उसका सुमिरन करते रहो तो तुम निष्कर्मी हो। इसका सब भाई अभ्यास करो। हमारे एक बहुत ऊंचे दर्जे के सत्संगी थे, यदुनाथ चौधरी। उनका शरीर छूटे हुए 3 साल हुए। उनकी बीमारी का नाम सुना और सुना कि वे सख्त बीमार हैं, बचने की संभावना नहीं है। मेरे लिए सवारी आई, मैं उनके यहाँ गया और भेंट होने पर कहा, निस्दिन रहे सुरति लौलाई, पल पल राखो तिल ठहराई। इसी को श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, प्रयाण काले मनसा चलेन, भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, ब्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक्, सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम्। अर्थात वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके और निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। इसका खूब अभ्यास करो, यही अंत समय में काम देगा। कभी मानस जप, कभी मानस ध्यान, कभी दृष्टि साधन, इन तीनों को रखो। इसी से वृक्ष लगेगा और मोक्ष का फल फलेगा। आरती की जय आत्म पूजा, सतपुरुष की और न दूजा, ज्ञान प्रकाश दीप उजियारा, घट घट देखो प्राण पियारा, भाव भक्ति और नहीं बेवा, दया स्वरूपी कर ले सेवा, सतसंगत मिली सबद विराजय, धोखा धुंद बरम सब भाजय, काया नगरी देव बहाए, आनंद रूप सकल सुखदाई, सुन ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्म स्थाना, सबद सूरत ले हृदय बसाओ, कपट क्रोध को दूर बहाओ, कहे कबीर निज रहनि संभारी, सदा आनंद रहे नर नारी। संतों की वाणियों से प्रेरणा लेकर सत्संगियों के हृदय में ऐसी प्रेरणा होनी चाहिए
कि वे खूब ध्यान करें। ध्यान करने में कुशल होने पर सब काम करते हुए भी ध्यान करना होता है। विद्वान ऐसा वर्णन करते हैं कि कहना ही क्या, किंतु सहज सुमिरन के वर्णन में पैर लड़खड़ा जाता है। किंतु हम लोगों के समझने के लिए तो कठिन नहीं जान पड़ता। संत दादू दयाल जी महाराज ने कहा, सुरति सदा सावित रहे तिनके मोटे भाग, दादू पीवै राम रस रहे निरंजन लाग। प्रेम इतना हो कि उसके मिलने की इच्छा बराबर लगी रहे। घूमते फिरते कुछ काम करते हुए भी उस ओर मन को घुमाते रहना चाहिए। इसके लिए तो रोना चाहिए कि अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। विवेकानंद के लिए कहा जाता है कि वे इतना रोते थे कि तकिया भीग जाता था। संत कबीर साहब के पद में कितना विरह है, ऐसा अन्यत्र मिलना कठिन है। कैसे मिलूंगी पिए जाए, कैसे मिलूंगी पिए जाए, समझ सोच पग धरों जतन से, बार बार डिग जाए, कैसे मिलूंगी पिए जाए। ऊंची गैल राह रपटीली, पाँव नहीं ठहरा, कैसे मिलूंगी पिए जाए, कैसे मिलूंगी पिए जाए। लोक लाज कुल की मर्यादा, लोक लाज कुल की मर्यादा, देखत मन सकुचाए। नैहर वास बसो पीहर में, नैहर वास बसो पीहर में, लाज तजो नहीं जाए, कैसे मिलूंगी पिए जाए। अधर भूमि तह महल पिया का, हम पे चढ़ो न जाए। धन भय बारी पुरुष भय भोला, सुरत झकोला खाए, कैसे मिलूंगी पिए जाए। दूती सतगुरु मिले बीच में, दिन्हा भेद बताए। साहब कबीर पिया से भेंटे, साहब कबीर पिया से भेंटे, शीतल कंठ लगाए, कैसे मिलूंगी पिए जाए, कैसे मिलूंगी पिए जाए। समझ सोच पग धरों जतन से का अर्थ पैर रखना, सूरत जमाना है, बार बार डिग जाए। मतलब कैसे गिर जाए, कहाँ रखते हैं पैर? बार बार मतलब कहाँ से फिसल जाते हैं? सूरत को पैर रखना कहाँ हुआ, क्या हुआ? पैर कहाँ रखा जाएगा? पैर आज्ञा चक्र में। यानी जब ध्यान करते हैं तो रोज पाठ करते हैं, बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि। तो अपने ख्याल को, सूरत को, मन को शुरू में क्या करते हैं? तो 10वां द्वार में रखने का प्रयास करते हैं, भ्रिकुटी में,
तिल द्वार, बहुत नाम है ना। लेकिन क्या होता है, वह रास्ता कैसा है, तो पिछड़ रास्ता है। अच्छा रास्ता। वहाँ जमने का प्रयास तो करते हैं लेकिन फिसल जाते हैं, जब बार बार डिग जाए। और जब उस रास्ते पर पैर ही नहीं रखा जाएगा, फिसल जाएंगे, तो गंतव्य तक पहुँचेंगे, परमात्मा से मिलेंगे। परमात्मा से तो, चूँकि परमात्मा तक जाने का रास्ता कहाँ से गया है, तो आज्ञा चक्र से। उसका नाम ही आज्ञा चक्र है। क्यों? क्योंकि वहाँ परमात्मा की ओर जाने के लिए आज्ञा मिलती है, इसलिए उस जगह का नाम ही है आज्ञा चक्र। बार बार डिग जाए, सूरत हट जाती है। यदि कोई कहे कि कबीर साहब तो पूर्ण थे ही, तो उनके लिए यह कहना उचित नहीं। उत्तर में कहा जा सकता है कि उक्त सज्जन का कथन अनुचित नहीं होगा कि वे पूर्ण थे, किंतु और लोगों के लिए उन्होंने ऐसा करने के लिए कहा। अथवा यदि वे इस प्रकार साधन करके ही पूर्ण हुए, तो यह कहने में भी क्या हर्ज है। शुरुआत में जो साधना करते हैं तो एक ही बार तो संत नहीं हो जाते हैं, तो साधन करके साधन के अंत तक जब पहुंच जाते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, तब वे संत कहलाते हैं। संत की क्या परिभाषा है? शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं, संत कहलाते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशया स्यन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जो ऐसे होते हैं उनको संत कहा जाता है। सिर्फ वेश से संत नहीं हो गए, उस पद को जो प्राप्त कर लिया, यानी परमात्मा को जो प्राप्त कर लिया, तब संत कहलाते हैं। वार्षिक सत्संग सन्मार्ग पर चलने हेतु प्रेरणा के लिए होता है। ऐसा नहीं कि यह मनोरंजन के लिए होता है। सब लोगों को इस सत्संग में प्रेरणा मिले, सबका ख्याल नवीन हो जाए, इसलिए यह वार्षिक सत्संग होता है। जिस सत्संग में अंतर की प्रेरणा ना मिले, वह सत्संग नहीं हुआ। सत्संग करते हैं, अंतर की ओर चलने का प्रेरण ही नहीं मिला, तो इसका मतलब वह सत्संग पूरा नहीं हुआ। भगवत भजन खूब करो, इसकी प्रेरणा सत्संग से लो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन संथाल परगना जिला अंतर्गत ग्राम कोरका में दिनांक 23/2/1954 ईस्वी को साप्ताहिक सत्संग में हुआ था।